एन अमाइन एक्स इज प्रिपेयर्ड बाई अमोनिलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। ऑन एडिंग पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड टू इट सोल्यूशन रिमेन्स क्लियर। तो आपको मोलर मास बताना है अमाइन का। तो एक सिंपल सा है, बेंजाइल क्लोराइड का आपने अमोनिलिसिस किया, ठीक है, और उसके बाद जो अमाइन बना उसमें ऐड किया आपने पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, और कहा कि सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मोर और लेस रिमेन्स क्लियर, ठीक है। तो आपको उसका बताना है। अब देखिए ये जो रिमेन्स क्लियर है, यहीं पे ही आपका बहुत बढ़िया फंडा है। पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अभी आपको इसका दूसरा नाम बताऊंगा तो आपको हो जाए। देखिए हो गया पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। समझ में आया आपको। अब एक चीज देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट पे, जब आप प्राइमरी अमाइन लेते हो और हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमाइन के साथ व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाता है। जब सेकेंडरी अमाइन लेते हैं उसमें भी आपका व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है, और जब टर्शियरी अमाइन लेते हैं तो कोई भी नो व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड, नो व्हाइट पीपीटी यानी क्लियर सॉल्यूशन रहता है। इसके आगे मैं एक स्टेप और बता देता हूं आपको ताकि आपको आसानी हो जाए। इसके बाद देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब आप रिएक्शन की बात करें तो यहीं खत्म होगी। हिंसबर्ग टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट में फर्दर केओएच के साथ भी रिएक्शन होती है। तो केओएच के साथ जब ये व्हाइट पीपीटी में डालते हो तो व्हाइट पीपीटी जो हो जाता है डिसोल्व हो जाता है, ठीक है। इस केस में व्हाइट पीपीटी डज नॉट डिसोल्व। तो हाँ, तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अब आपको एक चीज समझ में आई, अगर मैं अमाइन जो एक्स बना अमाइन है ना, अगर उसमें मैं पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल रहा हूं हिंसबर्ग रिएजेंट, अगर व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता तो मैं कह सकता था कि प्राइमरी अमाइन भी हो सकता है और सेकेंडरी अमाइन भी हो सकता है। लेकिन इस केस में कहा है इन्होंने कि सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर। इसका मतलब जो मेरा एक्स है इज टर्शरी अमाइन। इतना समझ में आ गया गाइस आपको कि मेरा जो वो बना इज टर्शरी अमाइन, यानी मुझे जो एक्स बनाना है इट शुड बी अ टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन क्या होगा कि जब जैसे जैसे ये एच ले लीजिए, अमोनिया, ठीक है, इसमें ये भी कार्बन से ये भी कार्बन से जोड़ दूं और इसको भी कार्बन से जोड़ दूं तो ये हो गया टर्शरी अमाइन। बस आपको ये बनाना है। कैसे बनाते हैं, अब इन्होंने कहा है कि अमोनिलिसिस करा बेंजाइल क्लोराइड का। बेंजाइल क्लोराइड क्या हो गया, CH2Cl। अब अमोनिलिसिस करते हैं यानी NH3 के साथ रिएक्शन कर देते हैं। तो अब क्या रिएक्शन होगी, ये अमोनिया है, ये अटैक करेगा इस पे और ये निकाल देगा। तो क्या बनेगा देखिए, CH2NH2, NH3 पॉजिटिव निकलता है, H पॉजिटिव निकल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब अभी भी ये जो प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि N एक ही कार्बन से जुड़ा है, अभी भी 2 H से जुड़ा है, यानी अभी फर्दर रिएक्शन होगी इसकी इसके साथ। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन था। CH2Cl के साथ यानी बेंजाइल जो आपका क्लोराइड है इसके साथ फिर रिएक्शन करता है, और ये जो लोन पेयर है फिर से इस पर अटैक करता है और ये निकाल देता है। यानी अब अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है, CH2NH, ठीक है, और यहां पे CH2 और ये बन गया। अब ये तो था प्राइमरी, अब ये बन गया सेकेंडरी क्योंकि N 2 कार्बन से जुड़ा है। लेकिन मुझे टर्शरी चाहिए, ये फिर आपका बेंजाइल सल्फोनाइल इसके बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा CH2Cl, और ये जो लोन पेयर है अगेन ये अटैक करता है और ये निकल जाएगा। तो इस बार जो बनता है आपका, यहां पे मैं बना देता हूं, तो क्या बन जाएगा NCH2, मैं इसको C6H5 लिख लूं, है ना, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। C6H5 CH2 C6H5 CH2 C6H5। समझ में, ये जो आपको प्रोडक्ट बन गया, बस इसका आपको ये जो टर्शियरी अमाइन बन गया इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देख लीजिए आप निकाल के कैसे निकाल, ये कार्बन के अलग ऐड कर लीजिए, नाइट्रोजन के अलग और हाइड्रोजन के अलग, और जब इसका आप निकालते हैं टोटल तो आपको क्या बन जाएगा 287। ओके,
तो जो ये पूरा निकालेंगे इसका 287 निकल जाएगा, तो 287 ग्राम पर मोल आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा।